अनूपगढ़ में नए जिले की समीक्षा के लिए पहुंचे पूर्व आईएएस ललित के पंवार नवगठित अनूपगढ़ जिले के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक के तहत पूर्व आईएएस अधिकारी ललित के पंवार अनूपगढ़ पहुंचे। पंवार वर्तमान में प्रदेश में नए जिलों के गठन की समीक्षा के लिए गठित कमेटी के सदस्य हैं। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और आमजन से मुलाकात कर उनके सुझाव लिए। यह मुलाकात जिले के मापदंडों और तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने के लिए की गई, जिससे यह आकलन किया जा सके कि अनूपगढ़ नया जिला बनने के मानदंडों पर कितना खरा उतरता है। ललित के पंवार अब तक गंगापुर सिटी, खैरथल, कोटपूतली, अलवर, सवाई माधोपुर, शाहपुरा, केकड़ी, दूदू, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, अजमेर और ब्यावर जैसे विभिन्न स्थानों पर बैठकें कर चुके हैं। इन बैठकों का उद्देश्य नए जिलों की आवश्यकताओं और उनके गठन के प्रभावों का आकलन करना है। गौरतलब है कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए नए जिलों के भविष्य पर जल्द ही फैसला होने के आसार हैं। ललित के पंवार की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इन नए जिलों को लेकर एक विस्तृत खाका तैयार कर लिया है। यह कमेटी 30 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने जा रही है, जिसके बाद इन नए जिलों के गठन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक के परिणाम स्वरूप अनूपगढ़ के भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जो क्षेत्र के विकास और प्रशासनिक ढांचे को नए सिरे से परिभाषित कर सकते हैं। अभी आवाज सर, जैसे अनूपगढ़ जिले को लेकर आप अनूपगढ़ में आए तो इसके बारे में बताइए सर। अनूपगढ़ आने का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये कि यहाँ के जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, जितने अधिकारीगण हैं उनसे डिस्कस करना और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि साहिबान हैं, विधायक मैडम हैं, पूर्व विधायक जी हैं, संतोष जी, एमएलए साहब और अपने प्रधान जी और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि साहिबान हैं, तो मुझे राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि मैं जाकर मौके की स्थिति लोगों से मिलूँ, आपकी बात सुनूँ और आपकी भावनाओं को फैक्ट एंड फिगर के साथ मौके की स्थिति के हिसाब से राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में बात प्रस्तुत की जाए। इसलिए मेरा आने का उद्देश्य ये है क्योंकि जयपुर मुख्यालय से करीब 600 किलोमीटर है, कितना करीब 600 किलोमीटर आप दूर हैं, तो ऐसा नहीं सिर्फ दूरी की वजह से कहीं आपकी भावनाओं, हालांकि आपके एमएलए साहब वगैरह सब इफेक्टिवली रखते हैं जनप्रतिनिधि साहिबान, इसलिए मैं सुनने आया हूँ और इसलिए मैंने नाइट हॉल्ट रखा है। नाइट हॉल्ट ये रखा ताकि तसल्ली से सबसे बात की जा सके, सारे मौका विजिट किया जा सके, बॉर्डर देखा जा सके, एक आध कोई कैनाल सिस्टम भी जाके देखूंगा मैं पूरा, तो ताकि मौके की वस्तु स्थिति का सही रिपोर्ट हम राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकें, ताकि जो भी निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर होगा वो जन भावनाओं के साथ और जो भी हमारे फैक्ट एंड फिगर्स है, मौके स्थिति है, प्रशासनिक रिपोर्ट क्या है, जितने भी पैरामीटर्स उसके हिसाब से राज्य सरकार उस पर उचित निर्णय लेगी। इसलिए ये स्टडी करने के हिसाब से मैं आया। सर, अनूपगढ़ जिला बन गया है, लेकिन जिले के तौर पर कुछ अभी भी आज भी ऐसे कार्यालय हैं जो अनूपगढ़ को मिलना बाकी है। और सर, सबसे बड़ी बात, अनूपगढ़ जिले की जो वित्तीय पावर है कुछ अभी भी गंगानगर में है। सर, उसको लेकर बताइए सर। देखिए, जब कहीं भी कोई नई चीज़ कायम होती है तो हमेशा समय लगता ही है और ट्रेजरी अभी कायम नहीं हुई आपके यहाँ, तो सारा जो ट्रेजरी का काम है तो इसमें तो समय लगता ही, क्योंकि एक राजकीय प्रक्रिया के तहत है सिस्टम और प्रक्रिया के हिसाब से समय लगता है। पर अब जब बना है तो वो सारे धीरे धीरे सारी स्थिति होगी। पूरा कलेक्टर साहब पूरा प्रयास कर रहे हैं, अभी मुझे दिखाएंगे सारा कि उन्होंने कहाँ कहाँ ज़मीन तलाश करके रखी हुई है, मिनी सचिवालय कहाँ बनेगा, अभी आपने देखा, मैंने जाके खुद मौका देखा है, और पुलिस लाइन कहाँ बनेगी, कैसा बनेगा, वो सारा सिस्टम है। समय तो लगता है क्योंकि देखिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्रिएट करना पड़ता है। तो सर, एक यहाँ के जो जिले के लोग, हम एक काफी शंका चल रही है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा जिला बनाया गया था और अब बीजेपी की सरकार है, जबकि विधायक कांग्रेस के हैं, तो सरकार इस जिले को खत्म करना चाहती है। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं मौके की स्थिति कलेक्टर साहिबान से डिस्कस करके और जनप्रतिनिधि साहब की बात सुन के निर्णय है वो राज्य सरकार का होगा। सर, राज्य सरकार काफी समय से उनके घोषणाएं कर रही है, कभी जिला है अपने हॉस्पिटल दे रही है और इसके अलावा अभी महिला थाना दिया है, तो ये कब तक इसमें क्रियान्वयन
हो जाएगा इसके? मैं अपनी रिपोर्ट आज सरकार को, जो मेरी इसकी डेडलाइन है वो 31 अगस्त है, मेरा प्रयास रहेगा कि 31 अगस्त की बजाय मैं 30 अगस्त को रिपोर्ट पेश करूँ। सर, आप यहाँ पहले जैसे कि आपने बताया कि रह चुके हैं और लोगों ने भी अपनी भावनाओं से आपको अवगत कराया, तो आपको क्या महसूस हो रहा है इस टाइम भी? क्या यहाँ की भौगोलिक स्थिति आप भली भांति परिचित है, तो आपको क्या महसूस होता है कि यहाँ ये जिला रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अभी पूरा महसूस हुआ नहीं, जाके देखूंगा अभी मैंने सिर्फ आप लोगों से बातचीत की है। अभी जब तक मौके पे जाके स्थिति नहीं देख लेते हैं पूरा, और जन भावनाएं क्या हैं, मुख्य स्थिति क्या है, कार्यकारिता और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अवेलेबल है। मैंने कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कितना दूर यहाँ से लोग आते हैं, जिले के लिए कितना पड़ता है, बीकानेर यहाँ से कितना है, गंगानगर कितना है, तो ये सारी स्थिति है। और अशोक जी गहलोत ने जिला देकर सर यहाँ की जनता को मान और सम्मान दिया गया। जहाँ सर जो जिले के लिए कमेटी बैठी थी, इसमें किसी भी पार्टी का अगर किसी को कोई लेना देना नहीं था, एक संघर्ष समिति बनाओ, उसके नेतृत्व के अंदर सर आमजन, चाहे व्यापारी था, चाहे किसान था, चाहे मजदूर था, चाहे भाजपा के थे, चाहे कांग्रेस के थे, सर्वदलीय सर हमने एक जुट होकर हमारी मांग रखी थी। तो पिछली गवर्नमेंट ने सर जनता की भावना को देखते हुए अनूपगढ़ को जिले की सौगात दी, और मैंने विधानसभा के अंदर भी प्रश्न रखा कि जिला आपने दे दिया सर, और जिले के आधारभूत ढांचा है वो हमें दिया जाए। आज सर माननीय आपके पास बैठे हुए कलेक्टर साहब हैं सर, उसका जो एक प्रोटोकॉल है, एक उनका जो रेडिडेंस होना चाहिए, अगर हमने पोस्ट दिए तो उसके अकॉर्डिंग उनके हाउस है वो होने चाहिए, उनका ऑफिस होना चाहिए। जैसे बीसी रूम है, जब हम जन सुनवाई करते हैं तो कर्मचारी बैठे हैं कि इसके अंदर जनता हम काम करें। अशोक जी गहलोत ने जिला देकर सर यहाँ की जनता को मान और सम्मान दिया गया। जहाँ सर जो जिले के लिए कमेटी बैठी थी, इसमें किसी भी पार्टी का अगर किसी को कोई लेना देना नहीं था, एक संघर्ष समिति बनाओ, उसके नेतृत्व के अंदर सर आमजन, चाहे व्यापारी था, चाहे किसान था, चाहे मजदूर था, चाहे भाजपा के